I am your school teacher, Mr. R.K. Verma in math stream, okay, in science and medicine. बेटा क्लास 9th में अब हम पढ़ाएंगे स्टैटिक्स एंड एक्सरसाइज 14 तो व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिक्स? स्टैटिक्स किसे कहते हैं? दैट इज इट इज अ साइंस which deals with the collection, presentation, analysis and interpretation of the numerical data are called the statistics. यानी बहुत बड़े बड़े आंकड़े को एक छोटे रूप में प्रस्तुत कर देना ही क्या कराती है? संख्यांकी कराती है, यानी स्टैटिस्टिक्स कराती है। तो अब आता है डाटा। The word of data means information set of given the fact of numerical figure. डाटा जो चीज दिया जाता है numerical फैक्ट होता है, वह क्या कराता है? डाटा। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाटा। पहला डाटा को बोलते हैं प्राइमरी डाटा, दूसरे को बोलते हैं सेकेंडरी डाटा। तो प्राइमरी डाटा किसे कहते हैं? प्राइमरी डाटा जो होता है द डाटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ विथ द डिफरेंट प्लान माइंड एंड नोन एज द प्राइमरी डाटा। जो कोई भी आदमी का पहला डाटा जो बनाता है वह प्राइमरी होता है। उसके बाद उस डाटे को सेकेंड आदमी जब बनाता है इसी डाटा को, तो वो क्या कराता है? सेकेंडरी डाटा। फिर उसके नीचे जाएंगे तो भी सेकेंडरी डाटा आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज मान लो केंद्र सरकार ने कोई एक योजना बनाया, 75 करोड़ रुपया आया। देखा कि हमारे देश में कितने स्टेट है, किस स्टेट को कितने की जरूरत है, उतने रुपया का डिस्ट्रीब्यूट किया। वो मुख्यमंत्री के पास आया। फिर मुख्यमंत्री देखा कि वह जो बनाया डाटा केंद्र सरकार, वह क्या हो गया? प्राइमरी डाटा हो गया। मुख्यमंत्री के पास आया तो उन्होंने देखा मेरे स्टेट में कितने जिले हैं, किसका कितना का रुपये का डिस्ट्रीब्यूट किया, डेट इज द सेकेंडरी डाटा। फिर डीएम साहब अपने देखा कि हमारे में कितने ब्लॉक में कौन काम है, फिर ये पैसे को ब्लॉक में डिस्ट्रीब्यूट किए, डेट इज द सेकेंडरी डाटा। यानी जो केंद्र सरकार बनाया जो डाटा, डेट इज द प्राइमरी डाटा। उसके नीचे जितने भी आएंगे सब क्या करेंगे? सेकेंडरी डाटा। ओके, अब रो एंड अरेंज डाटा, रो या अनग्रुप डाटा किसे कहते हैं? द डाटा ऑब्टेन द ओरिजिनल फॉर्म आर कॉल्ड द डाटा। जो ओरिजिनल फॉर्म में जो डाटा दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? रो डाटा। जैसे 5 2 3 1 का इनपुट दिया गया है, यहाँ क्या है? ओरिजिनल डाटा हो गया। अब ग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा का मतलब होता है नेम ए कनेक्टेड डाटा इन द क्लास और द ग्रुप इन सच वे द प्रेजेंटेशन नोन एज द ग्रुप डाटा। यानी किसी ग्रुप में बांट देना ही क्या कराता है? ग्रुप डाटा। जैसे 0 से 10 यानी ग्रुप में बांट देगा। 0 से 10 के बीच की संख्या कितनी है? 5। 10 से 20 के बीच की संख्या कितनी है? 7। तो ये जो डाटा है दैट आर कॉल्ड द ग्रुप डाटा। एरी का मतलब होता है किसी भी डाटा को अरेंज कर देना, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, उसको हम क्या बोलते हैं? एरी। जैसे ये जो आपको डाटा लिखा, आप देख रहे हैं 5 2 3 1 2 4 मैंने अप डाउन लिखा गया, इसको अरेंज कर देना 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 4 4 5 5 क्या लिखा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा गया कि नहीं लिखा गया? तो इस तरह अरेंज कर देना जो कराता है एरी। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का मतलब होता है पुटिंग द डाटा ऑफ इन द फॉर्म ऑफ टेबल डिस्प्लेड इन द नोन एज द प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। यानी किसी डाटा को प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? प्रेजेंटेशन कहलाता है। इसमें आ गया फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जर्वेशन, माने कोई भी आंकड़ा, कोई भी डिजिट किसी आंकड़े में जितनी बार आता है इतने टाइम्स आता है, दैट आर कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। The number the times are the observation the occurs is called the frequency. Frequency is denoted by small f. Okay. अब आगे टाइप नंबर 1 में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अनग्रुप डाटा। यानी इसका आपको अनग्रुप डाटा का फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। इसका रूल आता है अरेंज द डाटा ऑफ द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। दिए गए डाटा को एरे में लिख लो, घटते या बढ़ते क्रम। रूल 2 में कहता है मेक द फ्रीक्वेंसी टेबल, उसके बाद फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना। तो जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया है, अब इसको हमको अरेंज कर दिया, अरेंज करके लिख दिया। उसके बाद फ्रीक्वेंसी बनाएंगे, नंबर जो दिया गया है 1 2 3 4 5 लिख दिए। उसके बाद ये कराता है टैली बार। टैली बार इसको लाइनिंग कर बताना। जैसे एक लिखा गया 5 1 2 3 4 लाइन खींचेंगे, ऐसे काटेंगे 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, फिर 10 के लिए इसको काटेंगे, फिर 11 हो जाएगा। इस तरह आता है टैली बार। तो आपने देखा कि एक कितने बनाया है? 1 2 3 4 5। तो ये 5 लेकर गट्ठा काट करके, यानी गट्ठा में आ गया, इसको आप काउंट कर दीजिए, वह कितना हो गया? 5। 2 कितने बनाया है? 6 बनाया है, तो 6 लाइन खींचा, 6 लिख दिया। 3 कितने बनाया है? 4 बार। 5 कितने बनाया है? 3 बार। 2 बार। 4 कितने बनाया है? 3 बार। इस तरह जो बनता है ये क्या बन जाता है? फ्रीक्वेंसी टेबल। तो इस तरह आपको हो गया ग्रुप डाटा का। अब मैं पढ़ाऊंगा ग्रुप डाटा का फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनाएंगे। ओके फ्रेंड, अब हम पढ़ेंगे टाइप में एक्सक्लूसिव फॉर्म किसे कहते हैं। एक्सक्लूसिव फॉर्म का अर्थ होता है कंटिन्यूअस फॉर्म। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन in which each the upper limit and each class are excluded and the lower limit are included is
रिकॉर्ड एंड द एक्सक्लूसिव फॉर्म। यानी एक्सक्लूसिव फॉर्म यानी कंटिन्यूअस फॉर्म जो होता है उसका अपर लिमिट इसके लोअर लिमिट के बराबर होता है। तो इसको देखने के लिए अपर लिमिट जो होता है इसको इसमें नहीं जोड़ते हैं, लोअर लिमिट थोड़ा सा पीछे, यानी 0 से 10 है, इसको कहाँ तक 0 से 9 तक इसमें रखेंगे, 10 से 20 है यानी 10 से लेकर 19 तक लिखेंगे, इसका भी होगा। इंक्लूसिव फॉर्म मतलब डिसकंटिन्यूअस फॉर्म जो होता है उसका किसी क्लास इंटरवल की अपर लिमिट नेक्स्ट क्लास इंटरवल लोअर लिमिट के इक्वल नहीं होती है। जैसे 0 10 इसका अपर लिमिट 10 इसका लोअर लिमिट क्या आएगा, दोनों इक्वल तो नहीं है ना, ये क्या कहलाएगा, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म कहलाएगा। इसमें ये जो गैप है इसको बोलते हैं गैप। द गैप इज ऑलवेज 1, हमेशा गैप किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, जो नीचे मैंने बताया। अब यहाँ पर क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, क्लास मार्क होता है अपर लिमिट और लोअर लिमिट बाई 2, यानी क्लास मार्क इज डिनोटेड बाई x। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस n बाई 2। अब जैसे मान लो सपोज इसी का हमको क्लास मार्क निकालना, इसका अपर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट क्या है 10, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 10 बाई 2 कट कितना हो गया 5, ये क्या हो गया क्लास मार्क। अगर इसका कोई क्लास मार्क पूछे तो 10 जोड़ 20 बाई 2 यानी 30 बाई 2 यानी कितना आ जाएगा 15। इसका कोई पूछे तो 20 जोड़ 30 50 बाई 2 करेंगे क्या हुआ 25। इस तरह आप क्लास मार्क निकाल सकते हो। रेंज का मतलब होता है द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम वेरिएंट एंड द मिनिमम वेरिएंट आर कॉल्ड द रेंज। यानी जो आपको आंकड़ा दिया गया है उसका मैक्सिमम डिजिट क्या है, मिनिमम डिजिट क्या है, दोनों का डिफरेंस जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, रेंज। इसको हम लोग रेंज बोलते हैं। गैप इज ऑलवेज आपको पहले बताया था। अब टाइप नंबर 2 में आएगा, मेक द फ्रीक्वेंसी टेबल बाय द ग्रुप डाटा। पहले हमने पढ़ाया था ग्रुप डाटा का, पढ़ाएंगे ग्रुप डाटा, जैसे डाटा आपको दे दिया गया है, ओके। तो ग्रुप डाटा से सब लोग क्या निकालेंगे, रेंज। तो यहाँ सबसे न्यूनतम संख्या क्या है 0, तो 0 हो गया, सबसे मैक्सिमम क्या है 22, तो 0 20 को घटेगा तो क्या है 24 है। तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ, ये 24 जो आपको आ रहा है वह आपका रेंज हो गया। तो क्लास इंटरवल जो होती है, क्लास इंटरवल की संख्या जो होती है 5 से अधिक और 20 से कम होनी चाहिए। तो मान लो हम 5 का अंतर देते हैं, 50 25 यानी 5 से ऊपर बनेगा टेबल, तो 0 से 5 5 से 10 10 से 15 15 से 20 20 से 25। अब 0 से 5 का मतलब हो गया 0 से 4 तक की संख्या खोजने के लिए कितना बनाया। अब इसमें 0 से 4 तक के बीच की संख्या खोजा तो हमने कितना बनाया 6 बनाया। तो 1 2 3 4 5 ऐसे काट लेंगे 6, यानी बात लिखिए छोटी छोटी लिखिए। 5 से 10 का मतलब क्या हुआ, 5 से लेकर 9 तक की संख्या देखते हैं तो कितना बनाया 10 बनाया, ध्यान रखिए 10 से 15 मतलब क्या हुआ, 10 से लेकर 14 तक संख्या कितनी बनाई है 8 बनाएंगे। इस तरह का क्या बन जाता है, टेबल बन जाती है। अब आइए मुझे कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं। एडेड द फ्रीक्वेंसी टू ईच अदर मेक द कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय CN, यानी फ्रीक्वेंसी को जोड़ते जाने पर क्या बन जाता है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। जैसे सपोज अगर इसी में तुमको कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना था, इसको क्या बना रहा था तुमको CN बना रहा था, जोड़ते जाओ 6 हो गया, आई क्या हो जाएगा 6 प्लस 10 यानी क्या हो जाएगा 16, फिर क्या हो जाएगा 16 जोड़ 8 क्या हो जाएगा 24, फिर क्या हो जाएगा 24 जोड़ 8 कितना हो जाएगा 32, फिर क्या हो जाएगा 32 प्लस 8 क्या हो जाएगा 40। इस तरह पर एक जो बना 6 16 24 32 और 40 डेट फॉर द कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। इस तरह आपको बताया 14 इंड हो गया, आप बनाएंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं बात कराता हूँ, ओके।